दोस्तों, लाइफ में आपको एक महान यानी सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको मन लगाकर पढ़ना होगा। उसके लिए आपको अपने तरफ से एक अच्छी पढ़ाई पढ़नी होगी। दोस्तों, ऐसे में जब आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता तो आप एक अच्छी पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी पढ़ाई दिल लगा के पढ़ सकते हैं और इसको अपनी आदत बना सकते हैं। दोस्तों, आज के ज़माने में पढ़ने का मन किसी का नहीं करता। पढ़ते वक्त नींद आने लगती है, इधर उधर मन भटकने लगता है। अगर आप किसी के दबाव में आकर पढ़ भी रहे हो तो आपको ज़िंदगी में कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर आप अपने माता पिता के दबाव में आकर पढ़ भी लोगे तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आपके मन में पढ़ने की इच्छा नहीं होगी तब तक आपका पढ़ना बेकार है। अगर आप किसी किताबों को अच्छे से और मन लगा के पढ़ते हो तो आपको उस किताब को पढ़ने में रुचि आने लगेगी और फिर आपको जल्दी समझ आने लगेगा। अगर आप ध्यान लगा के पढ़ते हो तो आपको कोई भी टॉपिक जल्दी याद होगा। जब आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको नींद भी नहीं आएगी और पढ़ते वक्त आलस कभी मत करना, इससे मन भटकने लगता है। अगर आप पढ़ते वक्त ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जो आपने याद किया है वो आप अगले दिन भूल जाओगे। अगर आप पढ़ते वक्त इधर उधर देखोगे या ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको पढ़ाई बोरिंग लगने लगेगी। आप जो पढ़ रहे हैं उसे याद करने या समझने में टाइम लगेगा। जब आप कोचिंग या स्कूल जाते हो वहाँ आपको जो टीचर पढ़ाते हैं तो उनका एक समझ सारणी होता है जिसे हम टाइम टेबल भी कहते हैं। उसी टाइम टेबल के अंदर टीचर आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। सेम इसी प्रकार आपको भी एक टाइम टेबल बनाना है और उसी टाइम टेबल को फॉलो करना है, तो इससे आपको बहुत फायदे होंगे। ध्यान रखें, शुरुआत में आपको ज़्यादा देर तक पढ़ाई नहीं करनी है। आपको शुरुआत में एक दिन में सिर्फ 1 या 2 घंटे पढ़ना है। ज़्यादातर लोग शुरू में ही 5 या 6 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से जो आपने पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। ये गलती आप ना करें। हाँ, आप धीरे धीरे टाइम टेबल को बढ़ा सकते हो, जैसे कि 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे। जब आप टाइम टेबल को बना के पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि कब क्या पढ़ना है, तब आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों, आपको ये बातें अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।